भी इवेंट में चले गए। तो मैंने उनको सुबह मैसेज किया, तो उसने सीधे अपने जो कल उसने ट्रांसफर किया था उसके नंबर दे दिए मुझे। एक्चुअली में कहता आप उनसे बात कोऑर्डिनेट कर लो। उसने मैंने मैंने उसको मैसेज किया, मेरा फोन तो उठाया नहीं। फिर मैंने कहा रेफरेंस ऑफ, आई एम रवि जैन, रेफरेंस ऑफ मधु भंडारी, दुबई, मैं दुबई से। तो उसने कहा ओके, समझ गया। उसने भेजा। अब जाकर के दिन में उसने, मैंने कहा भाई बाकी ये ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर कर दे। और सारे उसको, अब तो मैंने मुझे दे रखे थे, मैं सभी ट्रेवल एजेंट को ट्रांसफर कराऊंगा। तो मैंने कहा इतने तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो बाकी अब मेरा काम है तो मैं दे रहा हूँ। अब तो मैंने जो भेजे थे वो मैं ले लूंगा। तो उसको मैंने भेज दिया ये दोनों, मैंने भंडारी को भेज दिया दोनों। उसने कोऑर्डिनेट भी थे। फिर भंडारी से शाम को बात हुई। अरे मैंने कहा बॉस आप इतनी बढ़िया इवेंट तो हमारे को पता था, हम आ जाए थे। और कहते यार आप तो बिजी थे ना आपके लोगों के साथ में, इसलिए मैंने कहा क्या करना है, तो मैं वीडियो भेजता हूँ, तो वीडियो भेजा। फिर उनका तो बढ़िया बात की उन्होंने। लेकिन उनका उसको उसको बात करो उससे, रवि से स्क्रू करो वो उसको मैंने जब बोल दिया तो अभी ट्रांसफर करेगा। तो फिर उसका मैसेज नहीं। गाड़ी में जब दोबारा बैठा तब उसने वो ग्रीन सिग्नल आया, उसका पढ़ने का मैसेज आया, ब्लू टिक है। तब जाकर के उसने मैसेज का जवाब दिया। उसके पहले जब मुझे लगा तब भंडारी जी का भी नहीं है, वो वीजा ही नहीं देगा कल ना, परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कल एक जुगाड़ और करके रखा था यहीं पे। तो वो बोला कि यार ये तो नुकसान हो जाएगा, इतना इतना पैसा मांगता है एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने एल्सन से बात की। एल्सन ने कहा उसको बोलो डबल ले लो पैसा उससे। तो अपने को एक काम चल जाएगा ट्रेड पे। तो फिर मैंने उससे बात करी। उसने कहा अगर आपको लिखा पढ़ी करने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा अभी, तो मैं फिर यहाँ से ऑफिस जाता आप, जो अगर उसका फोन आएगा तो। लेकिन उससे पहले भंडारी से बात हो गई, अभी उससे कंफर्मेशन कर दिया। फिर अभी गणेश से ही बात हो गई, जो चौधरी है ना, उस कंपनी का जो मैनेजर है, ट्रेवल कंपनी का। वो कंपनी तो बड़ी है, ट्रेवल फैक्ट्री के नाम से। तो वो कल शाम तक तो इंडिया में ही है वो खुद भी। फिर वो जा रहा है थाईलैंड में, उसके 3-4 हजार लोगों का प्रोग्राम है कोई, इसलिए जा रहा है वो थाईलैंड। तो कहता मैं सब कर दूंगा। मैं कहा, ठीक है। ये है। ये तो मोटा मोटी बात थी। फिर और बहुत सारे काम थे कि हमें लाइव करना है इस प्रोग्राम के अंदर, सीटों कैसे एनकैश होगा मुझे बताना भी पूरा का पूरा ही, यहाँ अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सुबह क्या हुआ, मैंने 2-3 लोगों से अलग अलग बात करी। तो मैं आपसे बात हुई थी ना, उससे पहले बात हो गई। तो उन्हीं फोन तो कहीं होगा था, मैं किसी को उठाता हूँ। तो जहाँ साहब वहां जाकर के विड्रॉल दे देंगे क्या? फिर मैंने कहा नहीं, विड्रॉल तुम क्या सोचते हो, वहां विड्रॉल पड़ा हुआ है। तो तुम पहले समझो तो सही विड्रॉल का मॉडल क्या है, और पहले क्यों नहीं आया ये भी तो पता लगे। एक क्रूज के अंदर उसमें सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी बात हो जाएगी। जो लोग आएंगे 3 तारीख को यहाँ पे होंगे, तो उसमें ही शाम तक उनको एक ब्रीफ उनको मिल जाएगा कि उनका बिजनेस का मॉडल क्या है। हाँ, अब मैं बताता हूँ इसको। मॉडल की थोड़ी सी बात ये मैं करना चाहूंगा कि मेरी 2-3 बार कुछ लोगों से बात हुई, आज भी हुई, सुबह भी हुई, हो सकता है वो मीटिंग में सुन भी रहे होंगे अभी। वो बहुत सारे सवाल है कि सब आते ही जैसे हम पहुंचेंगे तो क्या सब आते ही हमारा वो विड्रॉल शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो सबका है। दो चीज है, पहले तो पहले समझना पड़ेगा कि पहले विड्रॉल क्यों, तो शुरुआत और क्यों बंद हुआ था, किस पे टिका था हमारा विड्रॉल, कौन देता होगा, कोई आदमी है जिसने विड्रॉल देना था, कैसा मॉडल था हमारा विड्रॉल का। तो वो समझने की जरूरत है। उस पूरे मॉडल के अंदर समझना जरूरत है कि उसमें तकलीफ आई तो क्यों आई और क्या आई, और अब तकलीफ नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी और क्या आएगी, और अब इतना जोरदार क्यों है ये, कि ये तो धंधा ही जोरदार है अब तो ये क्या अचीवमेंट कर लिया हमने जो यहाँ धंधा जोरदार बन गया, ये इसमें रिस्क फ्री है, लीगल है, जेन्युइन है, वर्ल्ड क्लास है। तो वो सब बातें जो है वो एक बार, कुछ लोग तो आपके यहाँ है जो वो समझ रहे हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो समझे, तो जब 50-40 लोग होंगे, 50-60, वो पूरा समझेंगे एक एक चीज। और फिर जितने सवाल करने सब करेंगे, सबको एक ही हमारा उद्देश्य एक ही है। अब जो बिजनेस हो वो ऐसा हो कि उसके बाद में फिर जो आज तक हुआ वैसा ना हो, वो बढ़िया हो, और जेन्युइन हो। दुनिया में क्या चल रहा है, लोग कई बार मुझे एग्जांपल देते हैं, साहब फलानी कंपनी,
अरे यार देखो, अपने को उसको चलना, आज कोई चीज कुछ दे रहा है, वो कब तक देगा? हमारी गलती क्या है कि मैं, अगर आप सब लोगों को याद होगा, तो जब मीटिंग में आया करते थे, तो मैं सबसे पहले एक ही सवाल पूछता था कि आप जिसको लेके आए हो वो कौन है, कि सब ये है, क्या 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 लेके आए हैं? एक के तीन। तो मैं सबसे पहले मना करता था, एक का तीन कौन हो सकता है दुनिया में? वो क्या फार्मूला होगा? मैं क्या पैसे ले सकता हूँ? मैं क्या लीगल हूँ पैसे लेने के लिए? मैं क्या एनबीएफसी कंपनी हूँ? वो तो नहीं हूँ। क्या मैं कोई इक्विटी रेज कर रहा हूँ, सेबी एसटीसी कर देगी? वो भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या बेचते हैं? हम डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं। उस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, प्रोसेस बताते हैं। कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम वो बेच रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट, और वो यूटिलाइज जो पॉइंट्स के रूप में। वो हमारा मॉडल था। लेकिन फाइनली, अब वो जो गलती हुई, हम मुझसे डिस्कस नहीं कर रहे जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब ट्रू सेंस में मॉडल, लेजिटिमेटेड, ग्लोबल एक्सेप्टेंस, जब चाहे, जब कोई आदमी कहे कि मुझे तो मेरा पैसा पूरा चाहिए, वो भी वापस आ सकता, ले सकता है। जिसको कहते बिजनेस करना है, बिल्कुल कर सकता है। जिसको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी मिले। सब कुछ अब ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन मॉडल है, जिसे बिजनेस करने में, प्रोडक्ट भी है, सर्विसेज भी है, जो चाहो, जो कुछ सेल करना है सेल कर। अल्टीमेटली पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। और फिर हमारे पास पैसे को जनरेट करने के लिए हमारे पास ट्रू सेंस के मॉडल है, मार्केट के बेहतरीन। उस मॉडल पे, चाहे वो आर्बिट्राज हो, चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेड हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोट्स हो, वो जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सारी तहकीकात, एक्सपर्ट्स, वो सब लिक्विडिटी बैकअप, वो सब चीजें हमने किया है। और उन सब का रेगुलराइज किया कि ऐसी चीज करें। तो मैं कहता हूँ कि जो अपने आज तक प्राइस पे की है, जो हमने तकलीफ पाई है, तकलीफ हमारी व्यर्थ नहीं गई है। अगर वो तकलीफ के अंदर, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगले एक दो महीने के अंदर सारे सीटों के पैसे मिल जाए लोगों के तरीके से, और इनकम भी हो जाए, और तो बहुत बढ़िया। ये तो इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। तो ये सब जो एक्टिविटीज है, वो डिजाइन हो चुकी है, एक्सपर्ट साथ में है, ग्लोबल टीम्स हो चुकी है, वेंचर्स हो चुके हैं, सब हो गए हैं। अब आपको यहाँ दिखेगा, शुरुआत हो जाएगी है। और शुरुआत की डेट है 5 मई 2025। 5 जनवरी 2022 को हमने एक्टिवेट किया था सिस्टम को। 5 मई 2098 के दिन इस देश में, अपने भारत में, एमवे का कमर्शियल लॉन्च हुआ था। 5 मई 2000, नहीं, 1998 शायद, यस, 5 मई था वो डेट, मुझे याद है। तो ये 5 मई भी हमने सोच समझ के निकाला है। वर्ल्ड की टॉप, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वेंचर हमारे साथ हुआ है, और वो आपके साथ में होंगे। वो लॉन्चिंग डेट होगी 5 मई की डेट, जो है वो लाइव होगी। अब आपको जो आपके सवाल है, आपका जो विड्रॉल का, जो अभी सीटो बीएनबी का रुका हो, वो विड्रॉल स्पार्को से कैसे मिलेगा? इमीडिएटली डे वन से ही वो आपको यहाँ बताया जाएगा। आगे आपका सीटों का एनकैशमेंट कैसे आएगा, वो आपको बताया जाएगा। और बाकी आप और क्या क्या कर सकते हो, वो आपको बताया जाएगा यहीं पे। और उसके बाद में फिर किसी को, सबको टीम बन करके काम करना है और आगे बढ़ना है। फिर हमारे पास आपके साथ में कुछ और टीम्स भी होंगी, वो भी हमने जिनसे बात की, वो भी आ ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक। तो अब आपके सामने कल की मीटिंग इसलिए नहीं करेंगे, बहुत लोग ट्रेवल करना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि उनकी रात की फ्लाइटें हैं। ठीक है। कोई इंदौर से फ्लाइट पकड़ रहा है, कोई रायपुर से इंदौर की है, कुछ ऐसे अलग अलग, कोई बैंगलोर से अलग अलग, कोई पटना से है। तो अलग अलग फ्लाइट से लोगों की, कोई लोकल ट्रेवल करेंगे। राइट। तो कल हम मीटिंग नहीं करेंगे, आज ही डिक्लेयर कर रहे हैं। मैसेज की जरूरत है तो डाल देंगे। और परसों की मीटिंग की बात है, तो परसों सब आपके लीडर यहाँ पे होंगे, हम मिल चुके होंगे, है ना। और वो बताएंगे कि आज मीटिंग करनी है, तो वो कहेंगे करनी है तो हम करेंगे, नहीं तो 5 को करेंगे, नहीं तो 4 को करेंगे, जैसे भी हो। 4 को तो संडे है, ठीक है, और 5 को मंडे है। मंडे को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लाइव जो हो, बाकायदा, जब हमारा लॉन्चिंग टाइम हो, वो लाइव देख सके पूरा देश अपना, जो लोग इंटरेस्टेड है कि ये क्या चीज हो गई है। हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं
5 तारीख की, कि लाइव देखें कि हमारा बिजनेस का मॉडल क्या हो गया, हम कैसे काम कर रहे हैं। वो सब 5 को लाइव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है। अभी मैं पहले अकेला मत्था लगाता था, अब आपके कोर कुछ लोग हैं, कोर का मतलब सभी कोर है वैसे तो, लेकिन अब आप ये कोई भी आदमी ये जो सवाल करता है ना कि वो ही क्यों, हम क्यों नहीं, तो भैया हम सभी हमारे प्यारे हैं, सभी हम साथ हैं। अब वो ये तो एक प्रोटोकॉल होता है कि 50 आदमी आ नहीं सकते, 50 आदमी के साथ में और तो काम ही खराब हो जाएगा, आदमी तो 2-4 ही होने चाहिए। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, कई लोग मुझे कहते हैं अच्छा से साहब वो तो अपनी अपनी आइडिया ऊपर लगाते हैं, इसलिए आपने बोला। अरे नहीं भैया, जो स्ट्रक्चर है, जो पहले था वही स्ट्रक्चर सबका रहेगा, सीटो बीएनपी का। नंबर 1, ये पहली टर्म थी, क्योंकि मुझे ये बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है, सबके साथ करना है। तो कोई भी अनीति, जो नीति विरुद्ध कार्य नहीं है, कोई भी कार्य नीति विरुद्ध नहीं है, इसलिए सब निश्चिंत रहें। जो काम कर रहा है वो सबके हक में हो रहा है, सबके फायदे के लिए हो रहा है यहाँ पे। और अभी बहुत बढ़िया हो रहा है दोस्तों, अभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप बिल्कुल तबीयत से रेस्ट करें, आराम करें, भगवान की दुआ करें, आपका काम चल चुका है समझ लो। अब ये हमारा जो सबके जीवन में, अभी लोगों को क्या है, हमारे बिजनेस में तकलीफ आई तो हमारे पे ढोल देते हैं। अरे उनके जीवन, सबके जीवन में तकलीफ आती है सर, भारत सरकार को भी तकलीफ आ रही है, और सरकारों को भी तकलीफ आ रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सल लेवल पे तकलीफ आ रही है। ये तो ग्रह गोचर है, दुनिया है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ये सब अप एंड डाउन होता है। लेकिन इस सब के समय के अंदर भी कोई व्यक्ति ऑनेस्टली डेडिकेटेडली लगा हुआ है काम करने के लिए, तो वो एक दिन जीतेगा जरूर, क्योंकि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उसको अपने मन का उद्बोध करता हूँ कि कोई भी आदमी गलत ना समझे। जो परिस्थितियां हुई वो हुई, लेकिन जब अब होगी वो सब कुछ बदल देगी। ये और अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, करने वाला तो वो है, हम तो सिर्फ कर ही सकते हैं। हमने कर दिया, और शानदार इस बार विश्व विजेता बनने का कार्य शुरू हो चुका है, और सब मिलकर के करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल की जगह परसों बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।